अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई है। बीते कुछ समय से ये बहस गरमा रही है कि मास ऑडियंस लायक सिनेमा सिर्फ साउथ से आ रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना पा रही। हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने इस पर बात की। पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि नॉर्थ और साउथ के फिल्म मेकर्स में क्या फर्क है। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि दोनों की सेंसिबिलिटी बहुत अलग है। नॉर्थ वाले बांद्रा में रहते हैं और मास ऑडियंस से दूर हैं। रामू ने आगे कहा, साउथ के ज्यादातर डायरेक्टर अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। वो बहुत बेसिक हैं और जमीन से जुड़े हैं। वो इंटेलेक्चुअल ढंग से बात नहीं करेंगे, इसलिए वो मास ऑडियंस के ज्यादा करीब हैं। वो वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आम जनता करती है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड डायरेक्टर के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। इसी वजह से दोनों में ये अंतर है। मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई पुष्पा 2 बना सकता है। ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं है, वो उस तरह से सोचते ही नहीं है। एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पुष्पा 1 देखकर कहा था कि नॉर्थ की ऑडियंस इस आदमी के चेहरे पर थूकेगी। मुझे नहीं लगता कि वो अल्लू अर्जुन की बात कर रहे थे, वो इस किरदार की बात कर रहे थे। पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के बाद तो उस प्रोड्यूसर को डरावने सपने आते होंगे। रामू ने कहा कि उस प्रोड्यूसर के दिमाग में हीरो का आइडिया ऐसा था कि उसके 6 पैक एब्स होंगे, वो टिपिकल ढंग में अच्छा दिखता होगा, इसलिए उसने पुष्पा के किरदार के लिए ऐसी बात कही। बाकी पुष्पा सीरीज की बात करें तो इन दोनों ही फिल्मों ने जमकर पैसा पीटा था। पुष्पा द राइज साल 2021 के अंत में आई थी। उसके बाद लंबे समय तक दूसरे पार्ट पर काम होता गया। बीच में ये भी खबरें आती रही कि काफी सीक्वेंसेस को रीशूट भी किया गया। फिल्म की रिलीज से करीब एक हफ्ते पहले तक शूटिंग चल रही थी। फिर पुष्पा 2 रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस का पूरा रुख बदल दिया। फिल्म के अंत में मेकर्स ने तीसरे पार्ट को भी टीज किया। हालांकि ये खबरें आ रही हैं कि पुष्पा 3 द रैम्पेज की शूटिंग 2028 या 2029 में शुरू होने वाली है। मेकर्स का प्लान है कि 2030 में पुष्पा 3 को रिलीज किया जाएगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।